हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। आपको बताना है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, उसका क्या नाम था। तो जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो आर्यभट्ट उपग्रह है यह भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, ठीक है। और इसको 19 अप्रैल 1975 को कब 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मिक प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। अच्छा, जो आर्यभट्ट उपग्रह है इसका नाम प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। कभी कभार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका वजन कितना था। तो इसका वजन जो था यह 360 किलोग्राम था। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले आप वीडियो को पुश करके उसका आंसर टिक करें। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा विद फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। देखिए होता क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। और 1 रुपये का नोट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 1 रुपये का नोट जो है यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और जो अदर नोट्स हैं 500 और 2000 के, ये जो नोट्स हैं ये आरबीआई गवर्नर द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्तमान में वित्त सचिव का नाम पता होना चाहिए। तो कौन है वर्तमान में वित्त सचिव, तो इनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है इनका, अजय भूषण पांडे जो है ये वर्तमान में वित्त सचिव हैं, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर का नाम तो सबको ही पता होगा, आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो जो मैग्नीशियम धातु है ये क्लोरोफिल में उपस्थित होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और जो पेड़ों की पत्तियों को हरा रंग होता है ये पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ही होता है। और आप देखते होंगे कि किसी किसी पेड़ की पत्तियां जो है इनका कलर पीला पड़ जाता है। तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है क्योंकि पत्तियों में कैरोटीन वर्धक, कौन सा वर्धक, कैरोटीन वर्धक का निर्माण होने लगता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है तो आपको पता होनी चाहिए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो जो भूदान आंदोलन है इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ भूदान आंदोलन के बारे में। तो ये भूदान आंदोलन जो है ये मूल रूप से भूमि सुधार आंदोलन था। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव में, किस गांव में, पोचमपल्ली गांव का नाम है, पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत की थी जो अब तेलंगाना में है, ठीक है। इस आंदोलन में क्या हुआ था, इस आंदोलन में जो धनी जमींदार थे उनको भूमिहीन लोगों को अपनी भूमि का 1% देने के लिए मनाने का प्रयास किया गया था। अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, एसपी मुखर्जी। तो एसपी मुखर्जी का पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है एक भारतीय शिक्षाविद, चिंतक, राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इनके बारे में सबको पता है, ठीक है। महात्मा गांधी कुछ आंदोलन है जिनकी मैंने ट्रैक बना के दी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन की ट्रैक, ठीक है। तो आपको ये 2 लाइन याद करनी है जिससे आपकी जितने भी महात्मा गांधी के आंदोलन है सभी के सभी याद हो जाएंगे। 2 लाइन क्या है, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया, ठीक है। तो देखिए इससे कितना इजीली हो जाएगा याद करने में। जैसे चंपारण जो है, चंपारण से क्या है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। खेड़ा से हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, देख लेना आप इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपको बताना है कि संविधान की प्रारूप समिति थी उसका इनमें से कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। तो जो वी.एन. राव थे ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। वी.एन. राव को संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 7 सदस्य थे, आप देख लीजिए। बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी, एस.एम. सादुल्ला,
एन माधव राव और लास्ट में जो थे टी टी कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो आपको फ्लोरीन की परमाणु संख्या बतानी है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, जिसका प्रतीक F और परमाणु संख्या जो है 9 है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो फ्लोरीन है यह पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस वर्ग का एलिमेंट है। किस वर्ग का एलिमेंट है? यह जो है हैलोजेंस वर्ग का एलिमेंट है और यह सबसे हल्का हैलोजन है। ठीक है, इसकी एक खासियत भी है कि यह सर्वाधिक विद्युतात्मकता वाला तत्व है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है कि सर्वाधिक विद्युतात्मकता वाला तत्व कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो याद रखना फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युतात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैगून झील के उदाहरण है। आपको लैगून झील का एग्जाम्पल लेना है। जो लैगून होता है, ये होता क्या है, लैगून पानी का एक उथला क्षेत्र है जो द्वीपों द्वारा पानी के एक बड़े क्षेत्र से अलग होता है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं चिल्का झील, पुलिका झील, कलिवेली झील, ये सभी जो हैं लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चिल्का झील। ये कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं पुलिकत झील की। तो यह कहाँ पर स्थित है? पुलिकत झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर जो है यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जो है, कौन सी झील? बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है चीन के समुद्री क्षेत्र में कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। तो आपको उसका नाम बताना है कि चीन के जो समुद्री क्षेत्र है उसमें कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टाइफून। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चीन सागर क्षेत्र में टाइफून आते हैं जिसका अर्थ है भारतीय या पश्चिमी प्रशांत सागरों के क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। चाइना एक पहाड़ी देश है जहाँ चक्रवातों का तेजी से विघटन होता है जो देश के भीतर की ओर गति करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में वर्षा भी होती है। ठीक है, अब बात कर लीजिए जो आक्रामक तूफान है इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो इनकी उत्पत्ति जो है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और तटीय क्षेत्रों की तरफ ये गतिमान करते हैं। तो जो बिलीबिली है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में से बिलीबिली कहते हैं और अटलांटिक महासागर में से हरिकेन कहते हैं और हिंद महासागर में से चक्रवात कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ अभी के अभी लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है। तो आपको बताना है कि भारतीय राजनीति में इनमें से सर्वोच्च कौन है। तो जो संविधान है यह भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान इस कारण से सर्वोच्च है कि संसद संविधान के अनुसार काम करती है और न केवल संसद बल्कि हर संघ, राज्य और कार्यकारी निकाय भारत के संविधान के अनुसार काम करती है। तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको ये 3 युग्म दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला क्या है, जो पारसिक है ये तो दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही है। बेरल जो है तरल को हम बेरल में मापते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष दिया है ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 3, क्योंकि गलत पूछा गया है ना इसमें, इसलिए अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनकी वैल्यू नीचे लिख दी है, आपको देख लेना एक बार। एक पारसिक बराबर क्या होता है, एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है और एक बेरल बराबर 159 लीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको एक बार देख लेने हैं सब। क्वेश्चन नंबर 11 है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक पूछा है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पे पास्कल लिखा है, तो पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। ठीक है, और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बल जो है यह स्केलर राशि है या फिर वेक्टर राशि। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्केलर राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, और वेक्टर राशि वह राशि होती है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। इसलिए बल तो हमेशा किसी दिशा में ही लगाया जाता है, तो यह जो है एक वेक्टर राशि है। बल जो है यह एक वेक्टर राशि है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 रुपए का प्रतीक चिन्ह एक क्या है। देवनागरी वर्ड है, रोमन वर्ड है, संस्कृत लिपि है या फिर रोमन और देवनागरी वर्डों का सम्मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि ये क्या है।
तो रुपए का चिन्ह जो है ये रोमन और देवनागरी वर्डों का सब मिश्रण है। आप देखिए चिन्ह ऐसा होता है, जो इसमें रा बना है ये तो देवनागरी वर्ड है, और जो इसमें ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फिर रोमन वर्ड है, ठीक है। इसलिए ये रोमन और देवनागरी वर्डों का मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है इसका डिजाइन किसने किया था, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था उदय कुमार। क्या नाम था, उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 अपना, निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे कि भारत का उपराष्ट्रपति बना जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए, और वह राज्यसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन नहीं होती है, तो ये लोकसभा का सदस्य का धारक, ये राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं होती है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो जो राष्ट्रपति है इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए। ये इन दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमा दास का उपनाम क्या है। तो आप फोटो में देख रहे होंगे ये हिमा दास की फोटो है, ठीक है। तो हिमा दास का उपनाम पूछा गया है, क्या है हिमा दास का उपनाम, तो हिमा दास का उपनाम ढिंग एक्सप्रेस है। इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हिमा दास की, तो ये कहाँ की निवासी हैं। तो हिमा दास जो है असम से भारतीय एथलीट हैं, और इनके पास एक रिकॉर्ड है। जो हिमा दास हैं वह 400 मीटर में 50.79 सेकंड के समय के साथ वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। तो इनका ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आपको उसका नाम बताना है जिसने कि आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जो जिंदा पीर है यह औरंगजेब को ही कहा जाता है, और इसी ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। याद रखना है आपको, ये भी पूछा जाता है। बात करते हैं अकबर की। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। बात कर लेते हैं शाहजहाँ की, ऑप्शन नंबर बी। तो इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, सभी को पता है, और मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसी ने करवाया था, ठीक है। आप याद रखना है, मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब ऑप्शन नंबर सी बच रहा है जहांगीर। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर जो थी यह सोने की बनी थी, जो आगरा में स्थित है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, एग्जाम में कोई ना कोई इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। देखिए मैं बताता हूँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है। और जो अदर आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है। आर्टिकल 300 मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है। आर्टिकल 290 निश्चित व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन से संबंधित है। आपको एक बार इन सबको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको बताना है कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं इन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी, तथा यह कहाँ पर स्थित है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यह यूपी में वाराणसी में स्थित है, और यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं यह 1919 से 1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलपति थे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो ग्रीनविच है यह यूके में, कहाँ पर, यूके में लंदन में घड़ी का समय है, ठीक है। याद रखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय रेखा भारत में सबसे लंबी है। तो ऐसा राज्य कौन सा है, तो ऐसा राज्य है गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है 1915 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो भारत में आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है यह 1037 किलोमीटर है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके बाद आती है तमिलनाडु की तटीय रेखा जिसकी लंबाई 864 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं टिहरी बांध की, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है यह 16 अक्टूबर, कब, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1905, ठीक है। अब बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसमें बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 23, चोरी चोरा कांड निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। आपको बताना है कि जो चोरी चोरा कांड है ये कहाँ पर हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो चोरी चोरा कांड है यह 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि इस चोरी चोरा कांड में भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और अंदर सभी 23 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने इस हिंसा की प्रतिक्रिया में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सिरका में मौजूद एसिड होता है। आपको बताना है सिरका में कौन सा एसिड मौजूद होता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड मौजूद होता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिट्रिक एसिड, ये कहाँ पर मौजूद होता है। तो सिट्रिक एसिड जो है ये खट्टे फलों में मौजूद होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फॉलिक एसिड की। तो फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन B9 में मिलता है। किस में मिलता है, विटामिन B9 में मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। यांगत्जे रिवर निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट में करके बताना है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों देखने में तो 25 क्वेश्चन है, लेकिन इन 25 क्वेश्चनों में मैं 100+ फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी टच कर दें, जिससे होता क्या है, अगर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।